तो दोस्तों थोड़ी देर पहले ये ट्रेड मैंने अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर कट मूव है। 25,300 की पुट थी जिसकी एंट्री 110 पर प्लान हुई थी और अभी उस प्रीमियम ने 140 का हाई बनाकर 138 के लेवल को होल्ड कर रहा है। सुबह से मार्केट मैंने जो पहला पोस्ट डाला था मैंने बोला था कि मार्केट अभी साइडवेज हो सकती है, तो यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा। यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, एक ये ऊपर से आप यहाँ पर एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा था, तो इसमें ये जिस साइड को ब्रेकआउट होता उस साइड को मूवमेंट यहाँ पर आता। टारगेट कैसे निकालते हैं, जहां से हमारा ये सिमेट्रिक ट्रायंगल का पहला टच स्टार्ट होता है वहां से बॉटम का ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी और यही जो लाइन है इसी को हमने इक्वली जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है वहां से हम इसको नीचे लगा देते हैं, तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है। तो मोस्टली मार्केट जब इस तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो इस लेंथ को कंप्लीट करती है। अभी भी यहाँ पर अगर आप देखो तो लमसम काफी बढ़िया यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन चुका है। ओवरऑल तो ये 6x का रिस्क रिवॉर्ड था, लेकिन अगर हम करंट भी अपना इसको देखते हैं तो ये इसने स्पॉट पे 4x का रिस्क रिवॉर्ड दिया है। प्रीमियम ने 144 का हाई बनाया है, 110 पर एंट्री थी, 100 का स्टॉप लॉस था, यानी कि 10 पॉइंट का यहाँ पर हमारा खाली स्टॉप लॉस था और उसके अगेंस्ट में कितना बढ़िया यहाँ पर ट्रेड अगली 2 कैंडल में इसने यहाँ पर हमको दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर अगर आप बड़ी लॉट से ट्रेड करते हो तो आपको 70-80% अपनी पोजीशंस को बुक करके बाकी का जो स्टॉप लॉस उसको एट कॉस्ट पर रख देना चाहिए। अगर आप 1 लॉट या 2 लॉट से ट्रेड करते हो, अगर आपको 2x 3x मिल गया है, अभी आप बिगनर हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर भी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आपको यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। मोस्टली जो ये ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट है या फिर जो पार्सली बुकिंग का, वो उनके लिए है जो बड़ी लॉट में यहाँ पर ट्रेड करते हैं। सपोज करिए कि किसी ने यहाँ पर 200 लॉट, 300 लॉट, 400 लॉट की यहाँ पर सेलिंग करी और उसके बाद यहाँ पर जाकर उसने अपना 70% 80% का प्रॉफिट बुक करके बाकी ट्रेड को उसने यहाँ पर एट कॉस्ट पर रख दिया कि अब अगर मार्केट उसके अगेंस्ट भी जाती है तो उस केस में उसको कोई लॉस नहीं होने वाला है, वो प्रॉफिट लेके निकलेगा। और अगर अब ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और ये फिर कल के लो के बराबर आ जाती है तो एक बढ़िया रिटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मॉर्निंग में इसको साइडवेज मार्केट बोलने का एक रीजन ये था कि मार्केट साइडवेज इसलिए लग रही थी क्योंकि मूविंग एवरेज थोड़ा सा हमको यहाँ पर फ्लैट दिख रहा था। ठीक है, एक बड़ी कैंडल 15 मिनट की बन गई थी और मार्केट इसी के अंदर ही ट्रेड कर रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट 25,300 के नीचे तो थी, लेकिन 25,300 पे पुट सेलिंग ज्यादा हो रखी थी और चेंज ओआई भी 25,300 पे उसके फेवर में था। तो यहाँ पर ये पक्का श्योर था कि अगर मार्केट 25,300 के ऊपर जाएगी तो शायद उतना अच्छा मूव नहीं आएगा, लेकिन अगर 25,300 के नीचे जाती है तो बहुत बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट था 25,300 पे पुट राइटर्स का, उन्होंने अपनी पोजीशंस बदली होंगी और जो आज मॉर्निंग से चेंज ओआई दिखा रहा था 25,300 पे वो भी एग्जिट करे होंगे। तो उस वजह से यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव हमको देखने को मिला। प्लस उसके अलावा बहुत से बढ़िया ट्रेडर उन्होंने यहाँ पर कोई ट्रेड अपना प्लान ही नहीं किया होगा। जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ये ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, फिर ये रिटेस्ट किया, फिर ये गया, तो उनको ये क्लियर कट यहाँ पर स्टॉप लॉस दिख गया और यहाँ से उनका ट्रेड बढ़िया चल गया। अब अगर हम यहाँ पर प्रीमियम की बात करें तो 110 पर एंट्री हुई थी, 148 का हाई बनाकर अभी भी प्रीमियम 141 को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लर्निंग। ऐसी लर्निंग जानने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर टारगेट देखिए, यहाँ पर जो मैंने टारगेट फाइंड आउट किया था, एक तो ये पिछले दिन का पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, तो उस वजह से मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ये कैंडल यहाँ पर सिमेट्रिक ट्रायंगल का पहला टच हुआ है। ठीक है, और अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की इस लाइन को हमने ड्रॉ किया और इसको हमने जहां से मार्केट ने ये ब्रेकडाउन किया यहाँ पर लाकर इसको एज इट इज रख दिया। तो हमको ये टारगेट मिल गया कि मतलब मार्केट को एटलीस्ट इस फ्लो में यहाँ पर आना चाहिए। अब अगर नहीं भी आती है तो भी आप सोचिए कि 164 का प्रीमियम ने हाई बना दिया है। अब इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपको और क्या चाहिए, और अभी भी मार्केट यहाँ पर कहीं पर भी कोई सिग्नल नहीं दे रही है।